जय मां भवानी, जय लोदेश महादेव। दोस्तों, चंबल के टाइगर लोधी प्रीतम सिंह का जो विवाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी बागेश्वर धाम से टिप्पणी आई थी जिसका मैंने रिप्लाई किया था, जवाब भी दिया था। उस पर कुछ लोगों की कमेंट आई, उन कमेंटों के बारे में मैं जरूर जिक्र करूंगा। एक भाई की कमेंट आई और कहा कि प्रीतम सिंह कैसा हिंदू है, उसने संतों का अपमान किया है। तो मेरे भाई, संतों का अपमान हुआ कहाँ से? तो उसने संतों के खिलाफ बोला ही कहाँ है? संत कौन होते हैं? संत राम रहीम संत है, आसाराम बापू संत है। संत होते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, ये है संत। तुम किसको संत बना रहे हो? तुम्हें खुद पता नहीं है। संत की परिभाषा एक्चुअल में तुम लोगों ने बदल के रख दी है। जो अगर कोई व्यक्ति ढोंग भी कर रहा है ना, तो तुम उसको संत कह दोगे कि भाई ये संत है। एक्चुअल में संत की परिभाषा क्या होती है, उसका थोड़ा डीपली मीनिंग अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो। दूसरा एक का और कमेंट आया था, उसने कहा कि भाई सारे ग्रंथों को कैसे जान पाओगे तुम लोग, ग्रंथों को पढ़ोगे कैसे? सारे ग्रंथ तो पंडितों ने लिखे हैं। मेरे भाई, अगर जिन ग्रंथों में पंडितों ने कुछ ना कुछ छेड़खानी की है वो एक बात अलग है। देखो, अनुवाद तो कोई भी कर देता है, ठीक है, लेकिन जो मेन ग्रंथ है हमारे, रामायण की बात करूं तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, ब्राह्मण तो नहीं थे। दूसरा, ऐसे कहा जाता है कि जो महाभारत या अन्य है वो भी एक पंडित के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वो शायद ऐसा कहा जाता है कि वो निषाद वंश में से आते थे। तो कहने का मतलब है कि आप फालतू में सारे ग्रंथों का ठप्पा अपने ऊपर लगवा रहे हो कि नहीं हमने लिखे हैं ग्रंथ, हमने लिखे हैं। क्या है भाई, क्या लिखा है तुमने? कुछ नहीं। और दूसरी चीज, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि भाई हमें अपने पूर्वजों के बारे में, अपने क्षत्रिय कुल, राम कृष्ण, इनके बारे में पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लोगों से सुने। भाई जो जिसका मन है वो सुना सकता है। कि अगर कोई भी, जिसे आप शूद्र कहते हैं, वो भी अगर हमें सुनाएगा तो हम बैठकर सुनेंगे। आपके मुख से निकली हुई बात और उसके मुख से हुए निकली हुई बात में क्या अंतर है? आप राम कहो या वो राम कहें, तो मुझे दोनों राम में अंतर है क्या? अगर पंडित भी राम कहता है और एक शूद्र भी राम कहता है, तो मेरी नजर में भी वो एक समान है। और मैं जहां तक अपने सनातन धर्म के बारे में समझता हूं, वो प्रभु श्री राम की नजरों में भी एक बराबर महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि पंडित राम कहेगा तो इसका फल अलग मिलेगा और एक शूद्र राम कहेगा तो कुछ अलग मिलेगा, तो ऐसा तो है नहीं। और दूसरी चीज, अभी मैं कुछ यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूं, उन्होंने भाई चीजें बदल के रख दी। एक यूट्यूबर है रामू सिंह, और उन्होंने क्या लिखा है कि पंडितों से प्रीतम सिंह लोधी लेगा पंगा, ब्राह्मणों से पंगा लेगा। अरे मेरे भाई, पंगा का क्या मतलब है? तू क्या चाह रहा है भाई कि सारे जितने भी ब्राह्मण हैं वो एक तरफ और लोधी सारे एक तरफ, मतलब दोनों का युद्ध करवाना चाह रहा है? तू क्या चाह रहा है कि जो सनातन धर्म की जो एकता है वो भिन्न भिन्न हो जाए, बिल्कुल टूट जाए? क्या चाह रहा है? जो जालीदार टोपी पहनते हैं वो इसका फायदा उठा ले? मेरे भाई, इस चीज का थोड़ा दिमाग से सोचा करो, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। और अभी अगर बात करना चाहते हो प्रीतम सिंह लोधी के, कितनी पावर है उस बंदे में, कितनी नहीं है भाई। अभी पिछोर देखा, पिछोर में कितनी जनसंख्या आ गई, रोड मतलब 5 किलोमीटर तक भर गया, मतलब एक तगड़ी वाली भीड़। और ऐसा हुआ ही नहीं है पिछोर में, जहां चाहे वहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है। लेकिन क्या फायदा है इस चीज का? आप लोग भी जानते हो कि इस हमारी आपस की लड़ाई का, हमारे आपस के झगड़े का कोई और तीसरा फायदा उठाएगा। तो खुद सोचना चाहिए। सनातन धर्म की एकता को भिन्न भिन्न मत करो। आप लोगों के अंदर ये जो ऊंच नीच का भाव है, ये जो बात को तोड़ मरोड़ करके दिखाने का भाव है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का भाव है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा तबका जय भीम और पता नहीं जय बौद्ध, बहुत अलग अलग तरीके के उसमें नारेबाजी करता है और अलग चला जाता है। उसको जय श्री राम कहने से बहुत एलर्जी हो जाती है। क्या कारण है इनका? ये जो आपकी मानसिकता है ना, थोड़ा उसमें चेंजेस लानी होगी। अच्छा, रही बात यहाँ पर जो मेन टॉपिक है लोधियों के हिंदुत्व पर उंगली उठाने की, तो जो लोग लोधियों के हिंदुत्व पर उंगली उठा रहे हैं ना, तो उन्हें एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। बेटा, लोधी राजपूतों से बड़ा कोई कट्टर हिंदू नहीं है दुनिया में। जब जब जरूरत पड़ी है ना देश और धर्म को, तब तब हम राजपूतों ने शीश कटा के दिया है। और कुछ लोग बात करते हैं ना, एक अभी बहन आकर के बार बार कमेंट कर रही थी कि ब्राह्मणों ने ये किया है, ब्राह्मणों ने भी किया है, परशुराम को भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए। अरे बहन, क्या चाह रही है? मैं वीडियो बना करके कहूं कि ब्राह्मणों ने ये भी किया है, इतना सारा धोखा दिया है, मैं ये सारी चीजें बताऊं?
इतिहास बहुत भरा पड़ा है। अगर आपको फिर भी देखनी है ना, लोधी रिएक्शन हमारा दूसरा चैनल है, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो की है कि जिसमें बताया गया है कि कितने लोगों ने जो ब्राह्मण थे उन्होंने गद्दारी की थी देश को डुबाने के लिए। लेकिन क्या फायदा इन चीज का यार, जो गुजर गया हो सकता है सारे, देखो एक पूरे कुल में एक व्यक्ति खराब हो सकता है, इसका मतलब ये पूरा कुल खराब है? तो हम आपके ब्राह्मणों को थोड़ी ना कह रहे हैं, उन लोगों को कहा है प्रीतम सिंह ने जो खराब है। आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है भाई? आप लोग तो सही हो ना, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो जो उन्होंने बोला है कि लड़कियों पर ध्यान रखते हैं, औरतों को आगे बिठाते हैं, आप तो नहीं करते हो ना, तो फिर क्यों बुरा मान रहे हो यार? आप तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छे हो, फिर सही रहो ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं चोर कहूं तो चोर को ही बुरा लगेगा ना, वो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जाहिर सी बात है यार, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? उन्होंने कहा उन लोगों के लिए जो खराब है, आप दिल फालतू में दिक्कत लिए जा रहे हो। इन चीजों को छोड़ दो, कुछ नहीं है। फिलहाल मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें एक पंडित है, उन्होंने प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ कुछ बोला होगा, तो उन्होंने अभी हाल ही में माफी मांग ली है। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय मां भवानी। मैं शर्मा सभी से क्षमा चाहता हूं, जो पोस्ट मेरे वायरल हो रहा है वो मैंने नहीं किए हैं। असल में मेरे गांव के राघवेंद्र सिंह सोनू सोलंकी ने स्क्रीनशॉट पर्सनली चैटिंग से लेकर वायरल किया। चंबल का टाइगर लोधी प्रीतम टकरावे ना पगले खींच लेगा दम। थर थर कंपे बैरिये सेवना सीतम, थर थर कंपे बैरिये सेवना सीतम। अकेला काफी पूरे कुल पर तोड़ देगा दम, अकेला काफी पूरे